नहीं सही। हम लोग मेन बात ये कि रास्ता हम लोग का सही है ना, इसलिए हम लोग इतना डट के चलते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं। हाँ। अगर गलत होता तो हम लोग कतराते, उससे डर लगता है कि नहीं क्या जाए। काउंटर रिपीट में आया सरकार की तरफ से जवाब, हाँ, वो तो हम लोग का पक्ष में दे दिया ना। बहुत अच्छा हम लोग तो इसमें एक और समस्या हम लोग के बीच में है कि जो है कि हमको 1950 में हमारा नोटिफिकेशन है, मतलब कि सूचीबद्ध है। आज नया से हमने मांग किया है और यहाँ का जो वीडियो सेवन नहीं कर रहे हैं नीचे स्तर का स्टाफ, इसलिए तो शक्तिशाली चिट्ठी निकाल दीजिए। ठीक, तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बैठा हूँ हमारे परमंडलीय अध्यक्ष सोनाराम जी के पास में, जो लोहरा समाज कल्याण समिति के परमंडलीय अध्यक्ष हैं। लोहरा समाज में क्या चल रहा है, इनको जाति निर्गत होने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमारे परमंडलीय अध्यक्ष जी कैसे देख रहे हैं, क्या क्या काम अपने तरफ से कर रहे हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है और आगे हम लोग भविष्य में क्या क्या करने वाले हैं, इन तमाम विषयों पे आज हम बात करेंगे। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इस एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका अध्यक्ष जी। तो आप तो अध्यक्ष हैं, आप तो हर तरह की चीज़ों को जानते हुए आ रहे हैं। तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहूँगा कि अभी ये लोहरा समाज का क्या अभी चल रहा है, क्या समस्या अभी आपको अपने स्तर से देख पा रहे हैं कि लोहरा समाज का आखिर में समस्या क्या है। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जाति को लेकर के लड़ रहे हैं, जाति निर्गत कहीं पे हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आज जो हम लोग बैठे हैं, मतलब कि हम लोग का लोहरा आदिवासी समाज कल्याण समिति का जो अभी हम लोग पूरे संथाल परगना का जो समिति बनाए हैं, तो 2011 में हम लोग समिति बनाया और आज इतना संघर्ष करने के बाद इसमें सरकार भी बोला कि शोध कब से है, हाईकोर्ट का आदेश आया, शोध भी हुआ हम लोग के पक्ष में। 2017 में सरकार जो है कि शोध रिपोर्ट सबमिट किया कार्मिक में, चिट्ठी निकाल दिया इधर कमिश्नर 6 जिला डीसी को और वहाँ एसडीओ को और सीओ वीडियो को निर्देश दिया कि आप लोहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र जिनकी खतियान में लोहार कमार मड़ैया दर्ज है उसका रहन सहन रीति रिवाज के आधार पर स्थानीय जांच करके लोहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। ये मतलब सरकार के द्वारा आदेश हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है 17 में। ठीक है, उसी पर जो है आज चल रहा था और 17 में जैसे आया 17-18 पूरा जाति निर्गत हुआ। सिर्फ एक जिला में नहीं हुआ था, देवगिरी जामताड़ा में, बाकी 5 जिला में हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद जो है इधर गोड्डा तो अभी भी हो रहा है, लेकिन और जिला में बंद कर दिया है, जैसे पकुड़ हुआ, दुमका, देवघर बंद है। हाँ, लेकिन यहाँ का स्टाफ का लापरवाही से, जैसे डीसी तो आदेश करते हैं, लेकिन यहाँ का जो एससी है या एसडीओ है, सीओ वीडियो जो है और उसमें कर्मचारी सी है, वो लोकल लापरवाही से नहीं है। वो उसका कहना है कि आपका खतियान में पर्चा में लोहार कमार मड़ैया दर्ज है, लेकिन उसमें 2 सामुदायिक का लोग हैं, एक विशिवन में है, हम लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, इसीलिए ये लोग जो है बहुत टलमटल। इसलिए आज हम लोग बहुत ही करके पूरा संथाल परगना, पूरा प्रत्येक जिला, प्रत्येक ब्लॉक हम लोग जाके प्रयास किए, लेकिन बहुत दिक्कत होने लगा, कठिनाई। तब हम लोग फिर जो है अभी हाई कोर्ट चले गए। अच्छा, हाई कोर्ट का आदेश बहस हुआ, सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दिया कोर्ट कि आप जो है 2 सप्ताह के अंदर आप जवाब फाइल कीजिए। तो जवाब फाइल किया ये लोग, तो जवाब में स्पष्ट आया कि यहाँ हम लोग सरकार को पार्टी बनाए, उसमें पूरा संथाल कमिश्नर 6 जिला का डीसी को भी पार्टी बनाए हैं। तो जवाब में आएगा कि सरकार का आदेश को हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और जांच करके अपना सत्यापन करके हम लोग निर्गत भी कर रहे हैं।
अच्छा, ये मतलब सरकार एक्सेप्ट कर रही है इस चीज को, इसीलिए तो लिखे कि मतलब हम जाति निर्गत कर रहे हैं, निर्गत कर सरकार के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन ये धरातल पे नहीं दिख रहा। इसीलिए आज हम लोग बाद में देखा है कि कौन कौन जिला में, कौन कौन प्रखंड में, कौन कौन जिला में जाति रुका हुआ है, मतलब बिल्डिंग है ऑनलाइन में, और किसी का रिजेक्ट भी हुआ है। अच्छा, वो हम लोग इस जवाब में फाइल कर ठीक है। तो देखा जाए तो मतलब ऑफिशियल रूप से हम लोग पूरी तरह से मजबूत सरकार तो हम लोग पक्ष में है, एकदम कहीं भी ऊपर स्तर का, जैसे सरकार कार्मिक हुआ, संयुक्त सचिव हुआ, कमिश्नर हुआ, डीसी हुआ, या इन लोग एकदम हम लोग फेवर में अभी तक आदेश दे रहे हैं। तो मतलब अभी तक आप जो लड़ते आए हैं, इतना जो दौड़ धूप आप करते हैं, तो मतलब कहीं ऑफिशियली ऐसा कोई मतलब मिला नहीं आपको जो मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया कि आप लोगों को नहीं मिले? मतलब वो लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, इसका जाति जो है ना लोहरा में मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग कहाँ जो हुआ, तो इसमें थोड़ा फिर हम लोग कार्मिक गए, प्रधान सचिव से बात किए, तो वो थोड़ा कठिनाई होने लगा। जैसे ब्लॉक में सीओ नहीं कर रहा है, सीआई मतलब नीचे स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, तो हम लोग क्या किए, फिर गए प्रधान सचिव के पास, जितेंद्र राम। तो बोले कि सर ऐसे बात है कि आप लोग सरकार का आप लोग आदेश किए हैं यहाँ कमिश्नर से डीसी को, और यहाँ का जो बीडीओ सीओ नहीं कर रहे हैं नीचे स्तर का स्टाफ, इसलिए एक तो शक्तिशाली चिट्ठी निकाल दीजिए। ठीक, तो प्रधान सचिव बोला कि जाइए आप लोग ऊपर में 4 मंजिल में बैठता है लकड़ा साहब बोल करके, विशेष सचिव था। अच्छा, तो उसके पास गए, जाने के बाद बोले सर ऐसे बात है कि एक संथाल परगना के लिए शक्तिशाली चिट्ठी निकाल दीजिए। इस चिट्ठी जो आप लोग 50, 96, 80, 49, 55, 25 तो निर्गत किए हैं, उसमें नहीं कर रहा है। तो बोला कि देखो जी, हम लोग जो निकाले हैं चिट्ठी, आदेश किए हैं, वो मतलब फाइनल है, हम लोग उसको वापस भी नहीं ले सकते हैं, निरस्त भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 50-96 जो लेटर निर्गत किया गया है, वो पूरी तरह से एकदम कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट है। बोला कि उसको हम लोग वापस भी नहीं ले सकते हैं या निरस्त भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा था कि सरकार के साथ सरकार 2 बार बैठा, आप लोग का निर्णय ले लिया सरकार ध्यान सुधार के लिए, कि अस्थायी समाधान के लिए। अच्छा, तत्काल आप लोग यही चिट्ठी में जाति बनाइए, आप लोहरा है तो बनेगा ही। तो यहाँ पे एक बात आता है कि उन लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से ये हम लोग को आदेश प्राप्त है कि हम लोग अपना खतियान को सुधार कर सकते हैं। तब ना इससे वो लोग भी बोला कि देखा कि लोग बहुत परेशान में है, और कभी कोर्ट कभी धरना प्रदर्शन, इससे तब सरकार जो अपना 2 बार बैठक हुआ, निर्णय ले लिया इन लोग का अस्थायी समाधान खतियानी सुधार करनी। तो ये आदेश हम लोग को ऑलरेडी मिला होगा। मिला, तब न से सुधार, हम लोग को खतियान को सुधार करना है। ठीक, लेकिन ये 50-96 का जो लेटर मिला हम लोग को, ये मतलब ऐसे टेम्पररी है। तो तत्काल के तत्काल मतलब कि जब तक खतियान सुधार नहीं हो जाता तब तक क्या है कि आप 50-96 के तहत बस आप अपना जाति निर्गत करवाइए, तब तक यही बात। तो लेकिन यहाँ जो समस्या आ रहा है कि हम लोग इतना आसानी से समझ पा रहे हैं कि 50-96 का जो लेटर है वो इसलिए निर्गत किया गया है कि आपका खतियान विसंगति है। खतियान अगर विसंगति नहीं होता तो हम लोग को 50-96 लेटर मिलता नहीं। तो ये सीधी सी बात ये पदाधिकारी क्यों नहीं समझ पाते? इसमें आपका क्या नजरिया क्या है? नहीं, इसलिए कि कॉन्फ्यूज मतलब उन लोग को दिक्कत, जो 2 कैटेगरी है ना, आप जो लोहार का खतिया में लोहार कमर मड़िया है, तो पिछड़ी जाति का है। हम लोग जो खतिया में लोहार कमर मड़िया, हम लोग से जनजाति में आते हैं। अच्छा, अगर यदि इसमें बहुत सा सरकार बहुत बड़ा नेता ये समझ नहीं पा रहा है कि प्रदीप यादव के पास गए तो एक बार तो हम वो क्या बोला कि आप लोग सूचीबद्ध के लिए लिखिए, तो ये लोहरा के साथ लोहार कमर मड़िया को इंसेंट मतलब जोड़ने के संबंध में। तो राजेश सिंह ने बोला देखो भैया, नहीं जोड़ाएगा, अगर जोड़ते हैं तो BC1 भी अधिकार ले लेगा। इसीलिए ही हम लोग के लिए जो खतियान सुधार के लिए, हम लोग खतियान सुधार हो गया, खत्म हो गया, BC1 में तो ऑलरेडी लिस्टेड है। यही बात। अच्छा, इसीलिए करके हम लोग इसको नहीं किए, नहीं तो उन लोगों को बैठे बैठे लाभ मिल जाएगा। जो ऑलरेडी इसका लोहार में है। एकदम वो दवा कोर्ट से भी लड़के लेता है या ऐसे भी,
तो सरकार बहुत 50-96 चिट्ठी, बहुत सटीक चिट्ठी निकाला है। उसमें साफ लिख दिया है जिनके खतियान में लोहार कमार मड़ैया है ना, उसका रहन सहन रीति रिवाज के आधार पर स्थानीय जांच करके लोहरा जाति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। बिल्कुल। परंतु यदि BC1 का है तो इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया। तो कंडीशन यहाँ पे ये रखा है, शर्त ये है। तो बहुत आदमी बोलता है कि परंतु काहे लिखा है। अच्छा, परंतु इसलिए कि हाँ 2 कैटेगरी का वहाँ 2 कैटेगरी ऑलरेडी है, लोहार और लोहरा 2 कैटेगरी। लोहार भी अपने उसके भी खतियान में वही चीज है, लोहार कमार मड़ैया, और जो लोहरा है उसके खतियान में भी यही चीज है। आज अगर अच्छा, एक चीज यहाँ पे सवाल आ रहा है कि हम लोग जनरली संथाल परगना के लिए हम लोग मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति निर्गत कर रहे हैं। पूरा रांची में या पूरा झारखंड में ऐसे देखा जाए तो लोहरा तो कैटेगरी एक है नहीं, लोहरा तो जनजाति एक है। तो जैसे संथाल परगना को छोड़ करके जो छोटा नागपुर है वहाँ के लोहरा का क्या है? वो लोग बहुत बड़ा मिस किया, अभी तो फंस गया है ना। वो लोग क्या किया है, वो नहीं तो समिति वाला क्वेश्चन मेरा ये कहना है कि अगर ये लोहरा कैटेगरी का जो है जनजाति है तो उसका तो पहले से खतियान देखा होगा, किसके आधार पर उसको मतलब लोहरा में कर दिया? नहीं तो उसका भी खतियान क्या बोलता है, उसमें लिखा हुआ है गलती से लोहरा का खतियान में लोहार लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो अभी अनुसूचित जनजाति आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वो भी लिख दिया कि गलती से लोहरा का खतियान में मतलब लोहार का, यहाँ तो लोहरा का खतियान में लोहार दर्ज, गलती से उसको सुधार करने का जरूरत। अच्छा, लिखा है। तो अभी क्या छोटा नागपुर वाला सब अपना लाभ ले पा रहा है क्या? अब वहाँ भी अभी ले नहीं पा रहा है, इसलिए ले नहीं पा रहा है वो लोग बहुत बड़ा भूल किया है, अभी भूल जो महसूस कर रहा है। लोहरा का खतियान में वहाँ लोहार भी है, कमार भी है, करमाली भी है। करमाली भी? हाँ खतियान में। तो वो क्या ये लोग क्या सिर्फ लोहार वाला खतियान लेके चल दिया अभी जो। इसलिए अभी देखिए हम लोग सबसे पीछे आज समिति हम लोग बनाए हैं। आज देखिए हम लोग का पूरा रास्ता साफ होते जा रहा है। अभी देखिए खतियान सुधार का आदेश कर दिया, उन लोग को नहीं दिया। अच्छा, हाँ दिया है, नहीं दिया ना। जब अभी वहाँ एक बार पुराना विधानसभा के पास विधानसभा में मिट्टी रखा था तो हम लोग गए थे जितने हम लोग, तो हमको मौका दिया था। हम लोग पूरा छोटा नागपुर का पूरा बैठे था, तो 1-2 बात रखे तो सब बाद में जो है हमारे यहाँ आया वो लोग खर्च करता, सब बोलता है कि नहीं भैया आपका लड़ाई बहुत अच्छा है, इन लोग का थोड़ा लड़ाई अच्छा नहीं है कि जात को छोड़ दिया है। तो हम आए दूसरा ने तीसरे ने हमको बोकारो और धनबाद के बीच में वहाँ से फोन किया। बोला कि सुनो भैया ऐसे बात है, एक दिन आप आइए हम लोग यहाँ, थोड़ा हम लोग का सुझाव दीजिए अथवा साथ दीजिए। तो बोले भैया नहीं जाएंगे हम, कहे कि उधर वहीगुट कुमार सब है। बोले कि वो लोग से आप भी करे, बोला कि नहीं। तो हम पूछे आप लोग सही बताइए आप लोग खतियान में क्या लिखा हुआ है। तो बोला कि एक ही आदमी का नाम में किसी में लोहार लिखा हुआ है, किसी में करमाली लिखा हुआ है। करमाली भी लिखा हुआ है? हाँ, और किसी में कमार भी लिखा हुआ है। अच्छा, तब हमको पूरा पता चल गया। तो इस बार हम वहीगुट कुमार को बोले भैया ऐसे हमको बुलाया था, लेकिन यहाँ तो लोहरा का खतियान में लोहार है, कमार है, करमाली है, तो अब लोग 2 खतियान काहे छोड़े। तो फंसा गया हो आज इसी का परिस्थिति, इसी का दिक्कत में अभी। नहीं तो उसमें तो कोई भी बोलेगा ना कि आप एक पूरा कम्युनिटी को आप छोड़ दिए। इसीलिए तो इन लोग चक्कर में पड़ गया। अभी हाई कोर्ट में केस कर दिया था, यहाँ भी कितना फाइन हुआ, चला गया सुप्रीम कोर्ट भी आपस से इसको वहाँ से ड्रॉ कर लिया केस। बताइए, ये तो गलत है ना बहुत। लेकिन ऐसे अगर पूरा ओवरऑल अगर हम लोग देखे, झारखंड का देखे, इसमें अगर लोहरा जनजाति है तो लोहरा जनजाति को तो उसका ओरिजिनल लाभ ही नहीं ले पा रहा है कोई। हाँ वही तो बात, चाहे छोटा नागपुर का हम लोग बात करें, चाहे संथाल परगना का बात करें, दोनों में से कोई मतलब सही तरीके से एक होता है कि खतियान तुरंत में देखे और फिर उसका जाके जाति निर्गत कर दिए, वो चीज नहीं हो पा रहा है, पूरे झारखंड में नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन उसके कंपैरिजन में जैसे संथाल परगना में है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा मजबूत है, यहाँ बहुत मजबूत है। आज कार्मिक हमको 3 लेटर इशू किया है कि मतलब कि कार्मिक मांगा TRI को कि लोहार कमार मड़ैया के बीच अंतर स्पष्ट करके प्रतिवेदन हमको दीजिए। 3-4 तो चिट्ठी लेटर के, और वही चिट्ठी हमको एक बार चिट्ठी भी किया कि आपका विचार अधीन है, वो मतलब कि
रिपोर्ट आने के बाद ही आपका मतलब कि क्या बोलता है निर्णय लिया जा सकता है। अच्छा। चिट्ठिया भी तो बात है कि ये लोग आज यदि लोहार और लोहरा हम लोग में अंतर नहीं होता ना, जिंदगी में नहीं होता। और आज तो एक तो उरांव लड़का था शोध पदाधिकारी, और एक तो कोई ललित बोल करके। अच्छा। तो कोयला गांव गए थे, कोयला गांव में शोध हुआ, सब वहाँ कर लिया, हमको पीठ ठोक दिया, गाड़ी में चढ़े, बोला कि ये आपका डिग्री हो गया। अच्छा। गाड़ी में ही बोला कि सरकार जो चीज मांगा था वो चीज क्लियर हो गया आपका। बिल्कुल। वहाँ कोयला गांव में एक तो खतियान में लोहा लुका में एक तो मड़ैया है, एक तो कमर है। फिर आए हम लोग यहाँ जो क्या बोलता है डुमरिया हटिया से इधर एक तो लोहार लोग है, डुमरिया हटिया के पास में। हाँ इधर इधर पूर्व साइड में। हाँ। क्या जो है लोहार लोग उस वहाँ भी आया, उसका खतियान में लोहार लिखा हुआ है, लेकिन किसी होना वही पूरा साबुत मिल गया, पूरा साबुत ले गया। ऐसे नहीं हुआ है, बहुत यार। आज हम लोग का इतना अच्छा से शोध हुआ, कोर्ट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का भी ऑर्डर था। नहीं तो इसलिए तो अगर पक्ष हम लोग का मजबूत नहीं होता तो हाई कोर्ट में भी केस हम लोग का नहीं होता। तो हाई कोर्ट भी सपोर्ट में ही बात कर रहा है। और जब हाई कोर्ट जब जवाब मांगा इन लोग से तो उसमें साहेबगंज वाला भी अपना जवाब दिया कि नहीं हम लोग तो भैया बना सरकार की तरफ से दिया गया है। सरकार की तरफ से संथाल परगना के लिए, पूरा संथाल परगना 6 जिले का लोग इनकार नहीं कर रहा, मना बिल्कुल नहीं कर रहा है। कैसे फंस जाएगा ना, तो इसीलिए चलिए तो पक्ष तो बहुत अच्छा है हम लोग का संथाल परगना में। देख रहे हैं कि देखिए हमारा सोच या विचार से लास्ट में पूरे झारखंड में हम लोग का 1 नंबर में रहेगा, सब फेंका जाएगा ना। आज तो अभय बुट कुमार का तो फंस गया। एक तो कौन अदित लोहरा है, उस साला बहुत एक बार यहाँ बोल रहा था, जितेंद्र हम लोग थे, हमारा लड़का बोलता है कि नहीं हम 2 महीना के अंदर ये लोहार को और कमार को हम ST का सर्टिफिकेट दिलाए। अच्छा 2 महीने के अंदर? हाँ, तो हम जितेंद्र हम तो किए थे, लेकिन जितेंद्र बोले अच्छा ठीक है। अभी उसका विरोध में सेंट्रल को भी मतलब केंद्रीय सरकार को भी पार्टी बनाया था और राज्य सरकार को, उसका अगेंस्ट में जवाब आ गया है। अगेंस्ट में आ गया खाली इसीलिए जो क्या ऑर्डर तो रहने दिए ना तो तो नहीं हम लोग ज्यादा बोल रहे, भगवान का आशीर्वाद से हम लोग नहीं देखिए हम लोग का तो वही है कि सबका होना चाहिए। जो हकदार है बस उसको उसका हक मिलना चाहिए। आज जो हम लोग सरकार ऊपर केस किए, कमिश्नर को पार्टी बनाए, 6 जिला का पार्टी बनाए हैं इस बार वाला में तब चलिए सही है। तब अगर यदि गड़बड़ रहने से वो हम लोग पूरे ये कर देता। बहुत अच्छा हम लोग। तो इसमें एक और समस्या हम लोग के बीच में है कि जो 50-96 का जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि इनकी स्थानीय जांच की जाए, ठीक है। इसका खान पान, इसका रहन सहन, इसका रीति रिवाज जो है वो इसका स्थानीय जांच करके इसके बाद इसका जो है वो जाति निर्गत किया। लेकिन यहाँ पे भी समस्या हम लोग को आ रही है, तो इसको हम लोग कैसे इसका निदान नहीं तो इस बार तो वो जो हम लोग ये किए हैं ना, और हम लोग स्थानीय जांच ग्राम सभा जो करवा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। स्थानीय जांच के नाम पे ये पदाधिकारी ग्राम सभा करवा ले रहे हैं। हाँ उठो नहीं, हम लोग नहीं होने देंगे। तो कोर्ट का आदेश आने दिया, अभी भी बोलेंगे ग्राम सभा किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। तो ये अभी तो जवाब में भी आ गया ना। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग का दबदबा रहेगा, कहीं भी वैसा नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ अभी खाली केस ऑर्डर हो जाए ना, तुरंत रीट फाइल कर देंगे हम लोग। खतियान सुधार के लिए टाइम बंद कर दीजिए, जो भी 2 महीना 3 महीना देखिए कैंप बना के वो लोग जब फटाफट करेगा। हम तो बात किए हैं, खाली तो ऑर्डर के बाद तुरंत फाइलिंग करना। नहीं तो अभी आप लोहरा समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उसके? तो लोहरा समाज को हम अधिकार समाज को दिलाने के लिए हम लोग आज जो है कि समिति बनाए गए हैं। बिल्कुल। आज वो लड़का का अगर यदि नहीं होता समिति तो जाति बनता या जाति नहीं बन पाता, ज्वाइन नहीं कर पाता। नहीं। हमारा अशोक का जाति नहीं बन रहा था। 2 दिन कितना दिन था बैंक में, वो राजेश कुमार DC से 2 बार भेंट किए। यहाँ तो यहाँ विजय प्रकाश पंडित नहीं बनाया, इसलिए वो भी नहीं किया। वहाँ 2 दिन गए, 2 बार भेंट किए, DC उतना नहीं ये किया, मतलब कि क्या बोलता है ध्यान नहीं दिया। दूसरे गए, लेकिन सर कल परसों ज्वाइनिंग का डेट है, तुरंत फोन लगाया और मजिस्ट्रेट को फोन कर दिया। अच्छा। कि सुना ये अशोक मड़ैया का जाति 5 बजते बना दिया। 5 बजते पूछिए था सर। तो आज समिति के बोलबुता से हम लोग क्या नहीं किए। नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा अभी
करंटली मतलब एक राजकुमार जी का केस आया हुआ था ना, हाँ गोड्डा वाले जी का, तो उनका मतलब किस तरह से जाति निर्गत हुआ, क्योंकि उनको भी काफी दिक्कत आ रहा था अभी। जाति इसलिए हुआ कि जो सीआई अभी प्रभार में था, कोई दिखी था, उस दिन बैठे तो पूरा बात हुआ, पूरा मतलब काय पत्र ले गए थे, पूरा दिखाए। अच्छा। बोले कि सीआई साहब देखिए, हम लोग लोहरा है, अभी नहीं, आज जो है कि हम तो 1950 में हमारा नोटिफिकेशन है, मतलब कि सूचीबद्ध है, आज नया से हमने मांग किया है, 50 ही हम ऑलरेडी हैं। हाँ। लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट मतलब कि लेने वाला कोई नहीं था। आज हम लोग लड़के लिए हैं और ले रहे हैं। आज भी इसका कहीं कहीं की दिक्कत हो रहा है, उसके लिए भी अस्थायी समाधान के लिए आज देखिए कोर्ट का भी ऑर्डर आया, जांच शोध रिपोर्ट आया। आज जो है फिर खतियान सुधार का भी सरकारी मतलब कि निर्णय ले लिया। आज हमारे लिए क्या नहीं कर रहा है, हम तो लोहरा है। आज सारा पेपर देखा, आप बोले कि आप लोग इसको जाति बना दीजिए, कल नहीं परसों 6 तारीख को ज्वाइनिंग है, जैसे भी जाति बना दीजिए, और यदि किसी तरह का दिक्कत है तो हमको इस केस में लिखने के लिए बोले हम लिख देंगे, या कोर्ट से भी वीडियो तो नहीं, बहुत बढ़िया है तब तो। हाँ। इतना सुंदर काम हो गया करके नहीं। हाँ। बात वही है ना कि हम लोग सही रास्ते में हैं, ठीक है, हर तरह से सही है, सरकार का आदेश हम लोग के फेवर में है, तो इसलिए नहीं बनने वाला तो कोई बात ही नहीं है। आराम से उसको सही तरीके से लड़ करके किया जाए तो आराम से हो ही जाता है। अभी जैसे बहुत सारे जो प्रखंड हैं, गोड्डा जिला का ही अगर बात करें तो सभी प्रखंड से बराबर फोन आते रहते हैं आपके पास में कि मेरे यहाँ नहीं बन रहा है, नहीं मेरे यहाँ नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे मतलब कैसे हम लोग, क्या उसका रणनीति हम लोग क्या करेंगे? वही तो आज उसी के लिए तो किया दिखाया आपको ना, इसीलिए। अच्छा। डीसी को लिखेंगे। हाँ। और डीसी जो है कि अपना संबंधित पदाधिकारी को, सीओ। नहीं तो आज का लेटर मतलब थोड़ा सा उसको बताइए कि क्या उस लेटर में आप बनाए, क्या ड्राफ्टिंग हुआ है? ड्राफ्टिंग यही हुआ है कि सरकार का जो काउंटर एफिडेविट में आया सरकार के तरफ से जवाब, हाँ, वो तो हम लोग का पक्ष में दे दिया ना, कि सरकार का आदेश को हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसको जांच पड़ताल करके हम लोग सत्यापन के बाद हम लोग जारी भी कर रहे हैं, निर्गत भी कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो लिखे। नहीं ठीक है, एक तरफ ये होता है ना कि एक्सेप्ट वो लोग कर रहा है, हाँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो दिख नहीं रहा है काम, खाली ऐसे बोल दे रहा है कि हाँ हम बना रहे हैं। अभी तो इधर से मतलब एक अभी दबाव बना रहेगा, डीसी का भी नौकरी का सवाल है ना। हाँ। आज अगर नहीं करता है तो काटघड़ा में कल हो सकता है कि उसको बिल्कुल जाना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसको मानने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, जो आपका राइट नहीं है। राइट नहीं, इस तरह से आदमी तो वंचित हो रहा है ना। आप मतलब आंख बंद कर ले रहे हैं तो सामने वाला तो वंचित हो जा रहा है। तो इस तरह से परेशान करना तो ठीक बात नहीं है। हाईकोर्ट में उन लोग को पता है कि हाईकोर्ट में भाई हम लोग जीतेंगे नहीं, अगर ये लोग हाईकोर्ट चला गया तो हम लोग को छूकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और थोड़ा सा आ रहा है कि लोहरा जो है एक काफी गंभीर समस्या, इसको बोला जाए गंभीर समस्या, मतलब ये कि हम लोग का जो है ना रीति रिवाज, और खास करके जो 50-96 में वर्णित है, हाँ, कि इसका रीति रिवाज, खान पान और जो है कल्चर अपना, उसके हिसाब से इसको जाति निर्गत होना चाहिए। लेकिन तो ऐसे अगर हम लोग अपने समुदाय में अगर बात करें लोहरा में, तो इन लोगों का खुद का संस्कृति पे पकड़ नहीं, अपना संस्कृति को छोड़ता जा रहा है, दूसरे के संस्कृति को अपना मान रहा है करके। तो इस केस में आप क्या बोलिएगा, उसका क्या समाधान हम लोग का इस केस में तो वही करना होगा कि हमारा जो पूर्वज से मनाते आया है, जन्म से लेके मरण तक, शादी ब्याह पर्व त्योहार, जो संस्कृति है उसको लेके ही चलना है, लेके ही चलना। आज उसी लिए ही अधिकार हम लोग को मिला है। बिल्कुल, नहीं तो नहीं मिला। क्या मतलब कितना सटीक बात है। हाँ, कि आपका जो संस्कृति है, हाँ, उसी के आधार पे आपको इसमें रखा अधिकार मिला। तो अधिकार आज अगर खतियान का आधार में तो मिलता, कभी नहीं। अगर खतियान लेके चलेंगे, हाँ, तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली ओबीसी का सर्टिफिकेट पकड़ा देता है, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लीजिए और जाइए। अभी यहाँ संस्कृति में आप हैं, हाँ, अगर सपोज स्थानीय जांच ही करेगा तो पूछेगा ना, भाई साहब आपका क्या है, हाँ, मरने का क्या है, हाँ, शादी ब्याह आप कैसे करते हैं, बच्चे का संस्कार आप कैसे करते हैं, तो ये सब बात पूछेगा करके। तो कम से कम अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको अपना संस्कृति को नहीं छोड़ना है। नहीं, संस्कृति आज देखिए शिबू सोरेन था, आज बाबूलाल मरांडी का भी है, बीच में आवाज उठा रहा है कि पेपर में आ रहा है कि नहीं। हाँ, शिबू सोरेन, अपना संस्कृति। हेमंत सोरेन का भी तो स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि आप जो है बिल्कुल
क्या कहते हैं संस्कृति को ना छोड़े, आदिवासी अपना संस्कृति का बच बचाव करते हुए चले, क्योंकि उसी से उसका पहचान है। अपना संस्कृति खो देगा तो फिर क्या आदमी कर पाएगा? नहीं। और एक चीज की जो जागरूकता वाली बात है, थोड़ा सा अपने समुदाय में कम देखने में आता है कि नहीं तो भागीदारी की ऑफिस में जाने से लोग कतराते बहुत हैं। इसमें आप क्या सुझाव देंगे? बात है कि हम लोग अपना समझ, इसीलिए तो अभी बैठक जो है ना, अभी रात में बात हो बहुत देर तक बरवा से, वहाँ बोले किसी से बात हो, लोग बोल रहा था हम लोग मीटिंग रखिए, हम लोग आएंगे, आप लोग मिले। फिर यहाँ भी रूपचंद से बात हुआ, फिर ये इससे क्या बोलता है गुड्डा का जो प्रेमचंद से, अच्छा। वो बोले कि थोड़ा अभी नया बोला, आपका नाम बोला कि अभी जो है आया है, नौजवान है, ये लोग जो है पढ़ा लिखा भी सब कुछ है, तो आप बोलिए कि वीरेंद्र आपको प्रत्येक प्रखंड में मीटिंग रखे, या नहीं तो दो प्रखंड 3 प्रखंड मिला के एक जगह हो, वो भी ठीक है, लेकिन जागरूक एकदम जारी रहेगा। यही बात नहीं ठीक है ना। ऐसा देखिए, हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि जितना नवयुवक है इसमें आज जो ऑफिसर को सिर काहे झुका रहे हैं। आज हम लोग सीना तान के बोल रहे हैं, हमारे पास पूरा पेपर है। अभी एक प्रखंड चला रहे हैं हम लोग, पूरे संथाल परगना, पूरा झारखंड को ही समझ लीजिए, है कि नहीं? सही है। हम लोग मेन बात ये कि रास्ता हम लोग का सही है ना, इसलिए हम लोग इतना डट के चलते हैं कि कहीं कुछ गलत ना। अगर गलत होता तो हम लोग कतराते होते, डर लगता कि नहीं किया जाए। यही मैसेज हम लोग समुदाय के सभी लोगों को मिलना चाहिए कि भाई आप अपने जो भी आपका प्रखंड पड़ता है वहाँ आप जाइए, खुले तौर पे आप अपना बात रखिए। वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो समिति हम ही लोग को करना होगा। ये लोग तो अगर क्लियर हो जाएगा ना, क्लियर हो गया, पूरा खतियान हो जाएगा, सब कुछ हुआ, हमारा संगठन तो रहेगा ही, और समिति द्वारा ही इशू होगा, समिति द्वारा रजिस्टर रहेगा, उसको ही करके ऐसा करना है। नहीं तो अभी तो हाई कोर्ट में एक पॉइंट हम लोग और भी डाले हुए हैं कि समिति का अनुशंसा होना बहुत जरूरी है, कि बिना अनुशंसा का आप कर नहीं सकते। तो ये तो बहुत मतलब एक, अब वहाँ जो है कि अंदर में तो एप्लीकेशन तो लेते आइए, तो बात ये है कि आज के 4 जिला का बना के लाए, तो डीसी को दे देना है, अपना रिसीविंग करवा लेना है, उसको क्या कार्रवाई करता है 1 महीना के अंदर उसको आरटीआई के तहत मांगना है, और ऐसे अगर दे देता है पहले तो और अच्छा है। पहले भी जमा करेगा ही, करना ही है। आज तो 13 को दिए, अभी देखिए वहाँ वो लेटेड हो जाएगा तो एक बार पढ़ देंगे पूरा, मतलब क्या है उसका। तो इसीलिए आज जो 13 को दिए हैं, आज देखिए इसी को उसको पॉज कर दो थोड़ा। को भी हम तो बोलेंगे कि सर आप जो हमको प्रधान सचिव के पास गए थे, तो प्रधान सचिव से बात भी हुई, लेकिन वो विशेष मतलब कि संयुक्त सचिव पर भेजे, लेकिन वो हमको ये नहीं लगा, इसीलिए जो हम जो है ये क्या बोलते हैं गोड्डा वाला पड़ेगा कि तो अभी ये साहिबगंज वाला दे करके साहिबगंज वाला का रिसीविंग है। तो आज दिनांक है हम लोगों का इसमें मेंशन 13/4/2026, ठीक है। तो इसमें आप लिख रहे हैं सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय साहिबगंज, विषय है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित WPPIL 13099/2025 में झारखंड सरकार द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविट के पारा 12 में उल्लेखित स्वीकृति के आलोक में लोहरा समुदाय के सदस्यों को लोहरा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्रीमान से निवेदन करते हुए ये कहना है कि मैं सोनाराम मड़ैया लोहरा आदिवासी समाज कल्याण समिति का प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। झारखंड राज्य अंतर्गत लोहरा जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है, परंतु इसके बावजूद साहिबगंज जिला के सभी अंचल के अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को लोहरा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा अपने पत्रांक 5096 दिनांक 3/4/2017 के माध्यम से संथाल परगना प्रमंडल के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि वे व्यक्ति जिनके खतियान में कौम के रूप में कमार लोहार मड़ैया दर्ज है, उनके रहन सहन खान पान रीति रिवाज
सामाजिक आर्थिक जनजीवन की स्थानीय जांच कर लोहरा जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अगले आदेश तक निर्गत किया जा सकता है। परंतु सरकार के उक्त पत्रांक में उल्लेखित निर्देश के बावजूद साहेबगंज जिला के अंचल अधिकारी द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा न ही लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को लोहरा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र ही निर्गत किया जा रहा है, जिस कारण मेरे द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में PIL 13099/2025 दाखिल किया गया। उक्त PIL में झारखंड सरकार द्वारा जो काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया है, उक्त में काउंटर एफिडेविट में झारखंड सरकार द्वारा 12 में यह स्वीकार किया गया है कि साहेबगंज जिला के संबंधित अधिकारी सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उचित जांच एवं सत्यापन के बाद वे साहेबगंज जिला के भीतर लोहरा जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वर्ष 2017 से ही साहेबगंज जिला के सभी अंचल अधिकारी द्वारा लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को लोहरा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त मामले को अपने संज्ञान में लेकर झारखंड सरकार के निर्देशों के आलेख में साहेबगंज जिला के सभी अंचल अधिकारी को श्रीमान द्वारा यह निर्देश देने की कृपा की जाए कि वे लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को लोहरा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अवश्य जांच व अवलंब निर्गत करें। इसके लिए मैं आवेदक श्रीमान का सदा आभारी बना रहा हूँ। तो बहुत सुंदर ये ड्राफ्टिंग हुआ है। एक मतलब ये रिमाइंडर चला जाना चाहिए। ये जो लेटर हुआ है ये मतलब इतना अच्छा हुआ है कि सरकार अपना काउंटर एफिडेविट दे रहा है कि हाँ हम बना रहे हैं, सरकार के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर धरातल में देखें तो काम वो लोग करने से मना भी कर रहा है। दोनों बात एक तरफ से बोल रहा है कि हम बना रहे हैं और इधर में बना ही नहीं रहा। तो ये तो एक चला गया ना इन लोग के पास में। तो ये डेट के हिसाब से जैसे 13/4 को हम लोग किए हैं, ठीक, तो इसको 15 या 20 दिन के बाद इसका हम लोग पूरा RTI करके ये कर लेंगे। इस पे क्या करवाएं? नियम बोल रहा है कि 1 महीना के बाद। तो ठीक है, तो 1 महीने के बाद इसमें पूछा जाएगा सरकार से। वकील को तो भेज दिए हैं ने? हाँ, उनको चला गया। ये हाई कोर्ट भी हम लोग स्कैन करके इसको भेजते हैं। चलिए बढ़िया है। तब बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए कि उसको पूछ लीजिएगा सर, थोड़ा उसको पढ़ लिए हैं कि नहीं, तब ये आवेदन। उनको चला गया तो पूरा ही पढ़ लिए हम। पूरा पढ़ लेंगे। बस एक है कि हम लोग को हाई कोर्ट का आदेश का इंतजार है। वो जितना जल्दी मतलब आ जाए तो और उतना हम लोग मजबूत हो। क्या बोले वो कि 1 सप्ताह के अंदर में? हाँ, अभी हाई कोर्ट के जो वकील हैं राजीव जी, उनसे बात हुई है मेरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हफ्ता भर के अंदर जो है ना हम लोग उसको ये कर लेंगे, उसका सुनवाई करवा लेंगे। उससे ज्यादा लेट होगा नहीं। और ये भी अच्छा हुआ कि लिखे बहुत ही अच्छी तरह से ही। नहीं ठीक है। चलिए, ऐसे तमाम विषय पे हमारी बातचीत होती रहेगी। अभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें करके आगे की जानकारी हमारी चैनल पे आपको मिलती रहेगी।